समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं रोहिणी शर्मा। भारत ने पाकिस्तानियों को दिए सभी वीजा किए रद्द। पाक नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने को कहा गया। मेडिकल वीजा पर आए नागरिकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत। सभी भारतीयों को भी स्वदेश लौटने के लिए कहा गया। पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई के तहत भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल समझौता स्थगित करने का औपचारिक पत्र भेज दिया है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित करने और अन्य सख्त कदम उठाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत से सभी द्विपक्षीय व्यापार बंद करने, भारतीय विमानन कंपनियों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने और शिमला समझौता समेत द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का ऐलान किया है। 3 आतंकियों की हुई पहचान, 2 पाकिस्तानी, 1 घाटिका। तीनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने इनकी पहचान उजागर की। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। सभी दलों के प्रमुख नेता थे शामिल। बैठक में कहा गया कि आतंक के समूल नाश और पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र के साथ खड़ी सरकार। सभी दलों ने दोषियों को सजा दिलाने की जताई प्रतिबद्धता। बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना कर सकती है संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना भी हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। एलओसी पर सैन्य गतिविधियां तेज। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने आज कश्मीर पहुंच रहे थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। उत्तरी कश्मीर में ग्रामीणों को एलओसी से सटे इलाकों में न जाने की प्रशासन ने दी सलाह। प्रदेश सरकार बिजली बिल की दर बढ़ाने जा रही है। सरकार ने जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को बिजली की दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दर 6.50 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव। प्रदेश में कल उत्साह और भारी जन भागीदारी के साथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। सभी पंचायतों में हुए कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधित किया। सभी पंचायतों को पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी की मिली सीख। 5 दिन बाद आज खोला जा सकता है रामबन श्रीनगर मार्ग। लंबे जाम और खस्ता हालत राजमार्ग से करना पड़ सकता है परेशानी का सामना। हिदायत जारी, बेवजह सफर करने से करें परहेज। जाम के दौरान बरतना पड़ेगा संयम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इस्पात 2025 कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया। उद्योग जगत से मजबूत हितकारी बदलावों को तेजी से आगे बढ़ाने वाला और इस्पात जैसा सुदृढ़ भारत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा, निष्क्रिय पड़ी नई खदानों में खनन कार्यों में लाएं तेजी और कच्चे माल की सुरक्षा के लिए वैश्विक भागीदारी करें मजबूत। कारों की तर्ज पर ट्रक व अन्य भारी वाहन भी होंगे सुरक्षित। देश में एनसीएपी की तरह जल्द शुरू होगी सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग, कहा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। पूरे विश्व में आज मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर तय समय सीमा से पहले ही मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य है, लेकिन लगातार जागरूकता अभियानों का असर है कि प्रदेश में इसके मामले बहुत कम आ रहे हैं। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद रोहिणी। अक्षय तृतीया पर फर्नीचर बाजार सजा, 40% तक पहुंची बुकिंग। आगामी दिनों में 90% तक कारोबार पहुंचने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एनपीआरडी 2025 बड़े ही उत्साह से मनाया गया। प्रदेश की 4,251 पंचायतों की ग्राम सभाओं में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करती हुई जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए।
जिसमें आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए सामूहिक दुख, आक्रोश और अटूट संकल्प को दर्शाया गया। जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी की तरफ से केएल सहगल हॉल में साहित्यिक संवाद एक मलाती का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात डोगरी लेखक व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर ललित मंगोत्रा भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कार्यक्रम में प्रोफेसर बीना गुप्ता ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का एक अंश अकादमी की प्रमुख साहित्यिक पत्रिका शिराजा में प्रकाशित किया जाएगा। जम्मू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग की तरफ से एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क सेवाओं के विषय पर विचार रखे। इसमें मौजूद मुख्य अतिथि जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश रॉय ने भाग लिया और कहा, सूचना विभाग में लगातार नवाचार का विकास हो रहा है। जल शक्ति और पब्लिक वर्क विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 508 पदों पर भर्ती होगी। जेकेएसएसबी ने अधिसूचना की जारी। अधिसूचना के तहत आवेदन प्रक्रिया 5 मई से शुरू होगी और 3 जून को अंतिम तिथि होगी। और अब खेल समाचार। राष्ट्रीय मास्टर खेलों के 5वें दिन योग, टेबल टेनिस और लूडो समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें बास्केटबॉल संपन्नता की 35+ आयु वर्ग में जम्मू की पुरुष टीम बनी चैंपियन। योग में केरल और असम के प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के योगासन करके दिखाए। शतरंज प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम रही ओवरऑल विजेता। जम्मू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज टूर्नामेंट में कैरम और बैडमिंटन संपर्धाओं के फाइनल मुकाबले के साथ साथ शतरंज के मुकाबले भी खेले गए। कैरम में महिला वर्ग में सन्नी भट्ट, पुरुष वर्ग में डॉक्टर दीपक आनंद बने चैंपियन। कल आईपीएल का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट पर 205 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स के 9 विकेट पर मात्र 154 रन ही बना पाई, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। आज शाम 7:30 पर चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। 5 भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ओडिशा के स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रच डाला। उन्होंने फेडरेशन कप के अंतिम दिन 20.40 सेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता और प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में अपने ही राष्ट्रीय कीर्तिमान की बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इसे एक बार फिर से सुने। ओडिशा के स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रच डाला। उन्होंने फेडरेशन कप के अंतिम दिन 20.40 सेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता और प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में अपने ही राष्ट्रीय कीर्तिमान की बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब मौसम। राजधानी श्रीनगर समेत कश्मीर के कई मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कल दोपहर बाद बारिश में मौसम सुहावना हुआ। वहीं जम्मू समेत अन्य कई जिलों में गर्मी से पसीने छूट रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अप्रैल के अंत तक गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिलेगी। अधिकांश मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्य 6:53 पर और कल सूर्योदय 6:17 पर होगा।